नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। हम बात करने जा रहे हैं चौथे भाव की। ये हमारी भावनात्मक दुनिया की वो नींव है जहां हमारे सुख और शांति का हर राज छिपा हुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल खुद से पूछिए। क्या जीवन में वो सच्चा, वो अंदरूनी सुख है जिसकी हम सबको असल में तलाश होती है? हो सकता है एक बहुत अच्छा घर हो, सारी सुख सुविधाएं हों, लेकिन क्या उस घर की चार दीवारी में वो सुकून है, वो शांति है जो मन को ठहराव देती है? और आखिर में ये जो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी है, मतलब छोटी छोटी बातों पर परेशान ना होना, मन का शांत रहना, ये आखिर किस चीज पर निर्भर करता है? जानते हैं, इन सभी गहरे सवालों का एक ही ज्योतिषीय जवाब है, और वो जवाब छिपा है हमारी कुंडली के चौथे भाव में। तो आज हम इसी भाव के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये चौथा भाव है क्या और क्यों इसे हमारी जिंदगी की नींव कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में चौथे भाव को सुख भाव और मातृ भाव भी कहते हैं। देखिए, नाम से ही कितना कुछ साफ हो जाता है। ये जीवन की इमोशनल फाउंडेशन है। हमारे अंदर का सुख और माँ से जो हमें पोषण मिलता है वो सब यहीं से आता है। इसकी जो नेचुरल राशि है वो है कर्क और तत्व है जल, जो सीधी सीधी हमारी भावनाओं से जुड़ा है। अब जरा देखिए कि ये भाव जीवन के कितने सारे एरियाज को कंट्रोल करता है। हमारी मानसिक शांति, हमारी इमोशनल सिक्योरिटी, ये सब यहीं से तय होता है। घर का माहौल कैसा होगा, घर में सुख सुविधाएं कैसी होंगी, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, सब कुछ। इतना ही नहीं, माँ की सेहत और उनसे हमारा रिश्ता, हमारी शुरुआती स्कूलिंग और हमारी गाड़ियाँ यानी वाहन सुख, वो भी इसी भाव के दायरे में आते हैं। और अगर शरीर की बात करें तो ये छाती, फेफड़े और हमारे इमोशनल सेंटर यानी दिल को रिप्रेजेंट करता है। और इस भाव का जो मुख्य, जो नेचुरल कारक ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और पोषण का प्रतीक है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि चौथे भाव को समझने के लिए कुंडली में चंद्रमा की क्या हालत है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है ग्रहों का खेल। सोचिए, जब अलग अलग नेचर वाले ग्रह इस भाव में आकर बैठते हैं तो वो हमारे सुख और घर के माहौल को कैसे पूरी तरह से बदल देते हैं। चलिए देखते हैं। लेकिन उससे भी पहले इस बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। चौथा भाव हमारी कुंडली में 10वें भाव के ठीक सामने होता है। ये एक तराजू के दो पलड़ों की तरह है। चौथा भाव है हमारा निजी जीवन, हमारी जड़ें, हमारा घर, और 10वां भाव है हमारा पब्लिक जीवन, हमारा करियर, हमारी दुनिया में पहचान। सोचकर देखिए, अगर किसी की जड़ें ही कमजोर हों, मतलब घर में ही शांति ना हो, तो क्या वो बाहर की दुनिया में अपने काम में 100% दे पाएगा? कभी नहीं। मन की शांति के बिना बाहर की सफलता अधूरी है। चलिए अब देखते हैं कि ग्रह इस घर में आकर कैसा माहौल बनाते हैं। अगर यहाँ सूर्य देव बैठे हों तो घर में एक तरह की अथॉरिटी रहती है, लेकिन माँ के साथ ईगो क्लैश की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर मन का कारक चंद्रमा अपने ही घर में हो तो क्या कहने, ये एक बहुत ही मजबूत इमोशनल बेस देता है। इंसान को अपने घर से बहुत प्यार होता है। अब आते हैं मंगल पर। ये ग्रह प्रॉपर्टी के मामलों में तो बहुत फायदा कराता है, लेकिन इसकी गर्म ऊर्जा घर में बहस और लड़ाई झगड़े भी करवा सकती है। बुध की मौजूदगी घर के माहौल को काफी इंटेलेक्चुअल बना देती है। बातचीत, किताबें, सीखने सिखाने का माहौल रहता है। और अगर यहाँ बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह आ जाए तो ये एक सुखी, बड़े घर और एक समझदार माँ का आशीर्वाद देता है। शुक्र यहाँ हो तो घर बहुत सुंदर, कलात्मक और आरामदायक होता है, सुख सुविधाओं से भरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ शनि चौथे भाव में जिम्मेदारियां लाता है और कभी कभी भावनात्मक दूरियां या एक तरह का अकेलापन भी दे सकता है। और आखिर में राहु और केतु, ये ग्रह अक्सर एक अनकन्वेंशनल घरेलू माहौल देते हैं या फिर इंसान को घर से दूर विदेश में बसाने के योग बना देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे तय होता है कि किसी को चौथे भाव का अच्छा फल मिलेगा या नहीं। ये सब कुछ निर्भर करता है इस भाव की अपनी शक्ति पर, उसकी अपनी स्ट्रेंथ पर। इसे समझना बहुत आसान है। एक मजबूत चौथा भाव शांत मन, सुखी घर और इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। ये तब होता है जब इस भाव का स्वामी मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो या इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। और इसके ठीक उलट एक कमजोर चौथा भाव चिंता, घरेलू परेशानियां और मन की बेचैनी देता है, खासकर तब जब उस पर बुरे ग्रहों का असर हो।
और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चौथे भाव का स्वामी ग्रह यानी फोर्थ लॉर्ड कुंडली में कहाँ जाकर बैठा है। यही वो चाबी है जो बताती है कि इंसान को असली खुशी कहाँ से मिलेगी। अगर वो 10वें भाव में है तो खुशी करियर से जुड़ी होगी, अगर पहले भाव में है तो इंसान अपनी खुशी खुद ही बनाता है, वो सेल्फ ड्रिवन होता है। लेकिन अगर यही स्वामी 12वें भाव में चला गया तो भावनात्मक अकेलेपन का एहसास हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे ग्रहों की दृष्टि यानी उनका एस्पेक्ट भी इस घर की एनर्जी को पूरी तरह बदल देता है। बृहस्पति की दृष्टि शांति और विस्तार लाती है, शनि की दृष्टि एक भारीपन और जिम्मेदारी का एहसास कराती है, तो वहीं मंगल की दृष्टि यहाँ पर संघर्ष पैदा कर सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर चौथा भाव कमजोर है या पीड़ित है तो क्या किया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि ज्योतिष सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। चलिए कुछ उपायों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके आध्यात्मिक पहलू को समझना होगा। चौथा भाव बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से जुड़ा है। ये हमारे हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र से सीधे सीधे कनेक्टेड है। जब हम बाहरी दुनिया की तारीफ या वैलिडेशन से मुक्त होकर अपने अंदर शांति खोजना शुरू करते हैं, तब ये भाव अपने आप मजबूत होने लगता है। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय भी हैं जो कोई भी कर सकता है। पहला, अपनी माँ का सम्मान करें क्योंकि ये मातृभाव है, माँ का घर है। दूसरा, ध्यान यानी मेडिटेशन करें ताकि मन को शांत किया जा सके। तीसरा, भोजन या दूध जैसी पौष्टिक चीजों का दान करें, ये दूसरों को पोषण देना है जो इस घर का मुख्य काम है। और चौथा, चंद्रमा को मजबूत करने के जो भी विशेष उपाय हैं उन्हें अपनाएं। और ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि घर की शांति सीधे तौर पर आपके करियर को प्रभावित करती है और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आपके जीवन के हर छोटे बड़े फैसले पर असर डालती है। ये सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि जीवन का एक सीधा साधा सच है। चलिए कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं। चौथा भाव सिर्फ जमीन, जायदाद या गाड़ियों का भाव नहीं है, ये आपकी भावनात्मक नींव का भाव है। और ज्यादा ऐशो आराम या लग्जरी का मतलब हमेशा ज्यादा खुशी नहीं होता। असली खुशी तो मन की शांति और संतोष में है, जो इस घर की देन है। तो संक्षेप में कहें तो चौथा भाव हमारी पूरी जिंदगी का वो आईना है जो ये दिखाता है कि हम अंदर से कितने स्थिर, कितने शांत और कितने सुखी हैं। तो आज हमने जो मुख्य बातें सीखी वो ये है। चौथा भाव मतलब घर, माँ और मन की शांति। चंद्रमा इसका सबसे की फैक्टर है। एक मजबूत चौथा भाव ही सच्ची भावनात्मक ताकत का सोर्स है। और हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम इस भाव को समझें और इसे मजबूत करके एक शांतिपूर्ण जीवन जिएं। इसे इस तरह से सोचिए, चौथा भाव रात में एक शांत झील की तरह है। अगर झील का पानी एकदम शांत है तो उसमें आसमान के तारे साफ चमकते हैं, लेकिन अगर पानी में जरा भी हलचल हो तो सबसे चमकीले तारे भी कहीं गायब हो जाते हैं। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर किसी के भी जीवन में शांति या सुख की कमी महसूस हो रही है तो अपनी कुंडली के चौथे भाव को समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगली बार हम बात करेंगे पंचम भाव की, जो बुद्धि, क्रिएटिविटी और संतान को दर्शाता है। किसी की कुंडली उनकी रचनात्मक क्षमता के बारे में क्या-क्या राज खोल सकती है, ये जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।